Assalamualaikum students. I hope you will be fine all. And today's topic is types of hydrogen bond. इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हें लाजमी ज़रूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को, क्योंकि वो पूरा बेसिक हाइड्रोजन के बारे में है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में है कि पीरियोडिक टेबल की पोजीशन है वो किस तरीके से दी गई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आज मैं बोर्ड क्लीन करना ही भूल गई इतना, ठीक है। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, एक होती है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होती है ना, वो याद रखिएगा कि टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनती है, ठीक है। ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन गई, ये कौन सी बॉन्ड हो गई? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गई, ठीक है। ये एटम ए है और ये वाला एटम आपके पास क्या है? बी है। अब इन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड हो गया? आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गया। और दूसरा इसका टाइप होता है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है ना, वो देखो सेम एक ही जो एटम होता है ना, उसके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होता है, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है? वो होता है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रा का मतलब होता है एक ही एटम के अंदर कुछ ना कुछ बनना, एक एटम के अंदर उसका बॉन्ड बनना, वो आपके पास क्या कहलाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। बैकग्राउंड वॉइसेस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं खामोश नहीं करवा सकती। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास है ए और बी, ठीक है। ये डिफरेंट एटम्स की एग्जांपल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है, और ये बॉन्ड वही बनता है जहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स आपस में क्या कर रहे होते हैं? बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि इंटरमॉलिक्यूलर है तो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, इंट्रा है तो एक ही एटम के दरमियान में अंदर बॉन्ड बनता रहेगा, तो वो आपके पास क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज वालों से दूसरे कॉलेज वाले मुकाबला करने आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई इंटर कॉम्पिटिशन हो रहा है, यानी दो डिफरेंट कॉलेजेस के दरमियान में क्या हो रहा है? मुकाबला हो रहा है। लेकिन अगर अपने ही स्कूल के अंदर आप मुकाबला कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के साथ क्रिकेट गेम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इंट्रा कंपटीशन है, मतलब अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही स्कूल के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर की। इंटरमॉलिक्यूलर की बहुत सारी एग्जांपल्स भी आज आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, बहुत सारा चीज़ हम इस पूरे लेक्चर में आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ठीक है। इसकी पहली एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। जो इसकी पहली एग्जांपल है वो आपके पास है वाटर की, कि वाटर के अंदर किस तरीके से आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब क्या है? कि दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर दो एलिमेंट, दो एटम, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। मेरी बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, वाटर का एक मॉलिक्यूल और दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, ठीक है। दो चीजों के दरमियान में बॉन्ड बनना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आपने वाटर लिया है, ठीक है। वाटर किसके ऊपर कंसिस्ट है? भाई दो एटम्स, दो एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। ये हाइड्रोजन का एलिमेंट, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या रूल है कि हाइड्रोजन के आजू बाजू में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, एक ए होना चाहिए, एक बी होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेकिन दो लॉन पेयर होने चाहिए उसके पास, ताकि इसकी डिफिशिएंसी वो कंप्लीट कर सके जब ए वाला इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक। यहां तक क्लियर है आपको? ओह माय गॉड। अब यहाँ पे बॉन्ड किस तरीके से बनेगा? ये वाला एटम ए है, ऑक्सीजन एटम ए है और ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये वाला जो होगा, ये क्या कौन सा रोल अदा करेगा? एटम बी का, क्योंकि इसके पास दो लॉन पेयर है। यहाँ तक क्लियर? अब ये एटम ए है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास बॉन्ड बनेगा और ये वाला एटम बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। इसका सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं
इसका सेकंड एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस आप ले लीजिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल, ओ माय गॉड, आज बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा रहा, बहुत शरीक करनी है आज, इसको रफ कर रही हूँ, सॉरी। ठीक है, हाइड्रोजन बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़े, बिल्कुल रिलैक्स, ओके। एटम ए, सॉरी, एटम ए यहां पर ले लीजिए, एटम ए हाइड्रोजन, एटम बी। अब देखें, ये वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे हाइड्रोजन खींचेगा, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये आपके पास सॉरी ये आपके पास एटम ए है और ये वाला आपके पास एटम बी है। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है आपके पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। जब ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और उसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। दिस इज द एटम बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये सेकेंड एग्जाम्पल है किसका, ये सेकेंड एग्जाम्पल है किसका, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, अल्कोहल और वाटर। अब देखें, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, पहले दो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स के दरमियान में बन रहा था, अब किसके दरमियान में बन रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बन रहा है। ले लेते हैं हम लोग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल और वाटर क्या है, दो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लेंगे, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, HOR, क्लियर। ठीक है यहाँ तक, यानी वाटर का मॉलिक्यूल किसके साथ मिला है, वाटर का मॉलिक्यूल किसके साथ मिला है, वाटर का मॉलिक्यूल मिला है अल्कोहल के साथ। तो अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एटम ए हाइड्रोजन, एटम बी, एटम ए हाइड्रोजन, एटम बी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों को डेमेराइजेशन के बारे में बताऊंगी और किलेशन के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से होते हैं। आज सारा का सारा टॉपिक हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये आपके पास बॉरिक एसिड है, लेकिन ये पाया जो जाता है, ये किस हाल में पाया जाता है, ये इस हाल में पाया जाता है, ठीक है। इसका अपना मॉलिक्यूल दूसरे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा होता है, डेमेराइजेशन कर रहा होता है। आपने पॉलीमेराइजेशन के बारे में सुना है और यहाँ पर डेमेराइजेशन की बात हो रही है। पॉलीमेराइजेशन यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जो छोटे छोटे मोनोमर्स से जो एक बड़ा सा पॉलीमर्स बनता है, उसको हम पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर डेमेराइजेशन है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, एक बड़ा सा रिंग बनाएंगे, एक बड़ा सा बॉन्ड बनाएंगे। इसको आप किलेशन भी, इसको आप चिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ है ये,
कभी कभी तो मैं डबल डबल कर देती हूँ सब कुछ। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा बताएं। यार ये जगह खाली है तो यहीं बनेगा ना। देखो, ऑक्सीजन ए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बी, यानी एटम ए हाइड्रोजन एटम बी, एटम ए हाइड्रोजन एटम बी। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, किसके पास ऑलरेडी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दो आपके पास मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड के, दो आपके पास मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड के, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनेगा आपके पास, वो भी दो ही बनेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें, एटम ए हाइड्रोजन एटम बी, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस को यानी जब एक बोरिक एसिड अपने दूसरे बोरिक एसिड के साथ मिलाप करता है तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं डायमेरिजेशन। नोट कर लीजिएगा। और आप इसको बोल सकते हैं चिलेशन। चिलेशन कहते हैं रिंग फॉर्मिंग को, यानी जब आपके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में रिंग बनता है ना इस तरीके का, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, मैं रब कर रही हूं। ओके, यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ सवाल आप लोगों से किए जाएंगे, जो कि एक एक केस में आप लोगों को और बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, कि आपको बताने वाली हूँ कि कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनेगा। देखो, एक कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है, हमेशा आ सकती है। आप बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बताया गया था कि F के दरमियान में बन सकता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, इनके दरमियान में मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ घिरा हुआ होगा आजू बाजू से तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये कंडीशन बताई थी। दूसरी मैंने ये भी बताई थी कि भाई अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बात करोगे तो यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक केस बताने वाली हूँ जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद है और आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। और किसके केस में बनने वाला है, कौन सा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिलाप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा, लेट्स चेंज द मार्कर। ओके, सो कार्बन, आपको पता है क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये वाला क्लोरीन क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ओके, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक, और इस हाइड्रोजन के बाद ये वाला ऑक्सीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो समझे हैं टॉपिक को उनको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। फिर उसके बाद कार्बन यानी एसीटोन का एटम शुरू हो गया है यहाँ पर, और ये आपके पास 2 मीथाइल ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं तीनों। अब इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। किससे चाहिए, कार्बन से चाहिए। कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, 6-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इनको दे देगा। अब ये क्या करेगा कि बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं किससे लूंगा। अब ये इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो। हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन जब इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन बोलेगा कि अब मैं किससे मांगू। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास जाएगा और बोलेगा कि ऑक्सीजन तुम्हारे पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आधे इलेक्ट्रॉन मुझे दो।
ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए कंडीशन बन गई, एटम ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे हुआ, जब क्लोरीन इसके साथ अटैच हुए और कार्बन से क्लोरीन ने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इसने क्या किया कि दूसरे वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जब कार्बन आपके पास प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अब आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि विच इज द मोर सोल्यूबल इन वाटर, इसको मैं रब कर रही हूँ, विच इज द मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखना है। विच इज, आई थिंक यहाँ नजर नहीं आ रहा है आपको, विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन से कंपाउंड है। दो ऑप्शन है यहाँ पर, सोडियम और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास अमोनिया। पहले तो अपना दिमाग लड़ाएं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या है, आयन है, ठीक है। आयन कैसे बनता है, जब किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव पूरा चार्ज हो या किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव हो, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है क्लियर तो एक बार देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। सोडियम को जब उठा के आपने वाटर के अंदर डाला तो वाटर क्या होता है कि वाटर के अंदर ऑलरेडी दो तरह के एलिमेंट्स दो तरह के एटम्स होते हैं, एक आपके पास ऑक्सीजन, एक आपके पास हाइड्रोजन। नेगेटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन, नेगेटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये वाली जो फोर्स यहाँ पे बन रही है ना, ये वाली कौन सी फोर्स बन रही है, आयन डाइपोल फोर्स बन रही है। कौन सी फोर्स बन रही है, ये आयन डाइपोल फोर्स बन रही है। और ये किसके अंदर आती है, ये किसके अंदर आती है, ये किसके अंदर आती है, ये आती है वंडर वॉल फोर्सेस के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया को उठा करके हमने डाला है वाटर के अंदर, तो देखें कि क्या बॉन्ड बन रहा है। सबसे पहले तो अमोनिया को खोल के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पर लगेगा आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल इस वाले हाइड्रोजन के साथ आकर के अटैच होने वाला है। यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को, ओके। देन इस हाइड्रोजन के साथ अब क्या होगा कि आप लोग बताएं यहाँ पे बॉन्ड कहाँ बन रहा है। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है सबसे पहला तो यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ, असल में जगह नहीं है बोर्ड पे तो मुझे लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये वाटर का मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।